अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि आप क्लाइंट्स किस तरीके से लें अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए, और ये नहायत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। इसको मिस मत कीजिएगा, कोई चीज़ स्किप मत कीजिएगा। 8-10 मिनट की गालिबन ये एक वीडियो बनेगी, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर आप स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली आंख बंद करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्लाइंट मिलने की गारंटी मेरी है। अगर ना मिले क्लाइंट तो आगे मुझे पकड़ लीजिएगा कि हमजा भाई, ये आपने प्रोसेस बताया था, उसको हमने फॉलो किया, लेकिन क्लाइंट नहीं मिल रहा। और इतने क्लाइंट मिलेंगे कि आप अपनी एजेंसी को 1 महीने के अंदर बहुत बड़ा कर लेंगे। ठीक। तो सबसे पहली चीज कि आपकी वेबसाइट फुल्ली क्रिएटिव होनी चाहिए, क्योंकि जो सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं, अगर वो चीजें आपके अंदर खुद ही मौजूद नहीं है तो कोई आपसे आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा। तो सबसे पहली चीज, जो आपकी वेबसाइट है वो फुली क्रिएटिव वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर कोई ऐसा फ्लॉ ना हो कि जिसको देखकर लोग आपको टुच्चा समझें, क्योंकि टुच्चे के साथ कोई काम करना पसंद नहीं करता। ठीक है, तो ये आपका पहली चीज है जिसका आपने ख्याल रखना है। अब वेबसाइट आप फुली क्रिएटिव वर्डप्रेस के ऊपर खुद बना सकते हैं, आपको जरूरत नहीं आप किसी को पे करें। यूट्यूब के ऊपर 1000 ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपको कि वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट किस तरीके से बनानी है। आप एलिमेंटर यूज करके कस्टमाइज अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं, जो कि फुली प्रोफेशनल भी होगी, फुली क्रिएटिव भी होगी। ठीक है, तो ये काम ऐसे कर लेंगे। सबसे पहला काम है जो आपने करना है। उसके बाद अब आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ फनल की स्टेजेस हैं जो आपने इंप्लीमेंट करनी है अपनी वेबसाइट के ऊपर। जो आप सेल्स फनल बनाएंगे उसके अंदर ये स्टेजेस आपने लगानी है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए क्लाइंट्स ढूंढना चाह रहे हैं। अच्छा, फेसबुक एड्स इसके कैसे चलेंगे, कैसे हमने लेजर टारगेटिंग करनी है, एग्जैक्ट उन लोगों को ऐड दिखाना है कि जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है, किस तरीके से ऐड डिजाइन करता है, वो सारी चीजें अभी अगले सेशन के अंदर फेसबुक एड इसका मैं बना के दिखा दूंगा। अभी आप ये समझ लें कि आपने फेसबुक एड चलाने से पहले क्या चीजें करनी है। तो आपने वेबसाइट बना ली फुली क्रिएटिव। अब वेबसाइट के ऊपर जो सेल्स फनल आपका लगेगा, उस सेल्स फनल की मेनली 2 स्टेजेस हैं, वरना 3 स्टेजेस होंगी। सेल्स फनल की जो पहली स्टेज है, जो आपका लैंडिंग पेज है, कि जिसके ऊपर फेसबुक यूजर जब आपका फेसबुक ऐड देख के उस पर क्लिक करेगा लर्न मोर पे, और जब वो क्लिक कर कर आपके लैंडिंग पेज के ऊपर आएगा, तो वहां पर आपने जो काम करना है वो ये है कि उसको ये क्रिस्टल क्लियर तरीके से बता देना है कि आपके साथ अगर वो काम करता है, अगर वो आपको हायर करता है, तो उसको क्या फायदे पहुंचने वाले हैं। ये पहले पेज के फनल का जो पहला पेज है उसके अंदर ये सारे बेनिफिट्स आपने उसको बताने हैं, और क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताने हैं कि वो आपका पेज स्क्रॉल करे आखिर तक, और उसको ये पता लग जाए कि हाँ यार, अगर मैं इनको हायर करता हूं तो मुझे ये फायदे पहुंचने वाले हैं। ये हो गया पहला स्टेज। दूसरी स्टेज के ऊपर आप, फर्स्ट स्टेज के ऊपर आप जब फायदे उसको बता रहे होंगे, तो वहां पर एक कॉल टू एक्शन लगाना है कि जिसके ऊपर वो क्लिक करेगा। ठीक है, क्लिक करके वो अगले पेज पे जाएगा। अब जब वो क्लिक करके आपके सेकंड पेज के ऊपर आए, तो सेकंड पेज आपके फनल का दूसरा पेज है कि जहां पर आप उसको प्रोसेस बताएंगे, उसको ये एजुकेट करेंगे कि जो बेनिफिट्स आप पहले स्टेज के ऊपर देखकर आए हैं दूसरे पेज पे, इसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से ये काम सारे सरंजाम पाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस आप उसको बताएंगे दूसरे पेज के ऊपर। और दूसरे पेज के ऊपर जो कॉल टू एक्शन होगा, वो आपको उसके व्हाट्सएप के ऊपर लेकर जाएगा। पहले पेज के ऊपर उसने आगे बेनिफिट्स देख लिए कि हाँ यार मुझे ये फायदे पहुंचेंगे। दूसरे पेज के ऊपर उसने ये देख लिया कि हाँ, फायदे किस तरह पहुंचेंगे। ठीक है, और दूसरे पेज के ऊपर जब वो कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेगा, तो फिर वो डायरेक्ट लैंड होगा आपकी व्हाट्सएप चैट के ऊपर। अब असल काम आपका स्टार्ट होगा यहां से, जब क्लाइंट, होने वाला क्लाइंट, आपकी व्हाट्सएप चैट के ऊपर आकर उसने आपको मैसेज कर दिया, हाय हेलो वट एवर, कोई भी उसने मैसेज कर दिया। अब यहां से अब आपने क्लाइंट क्लोज होने तक की जो जर्नी है वो क्या है वो सुन लें। लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, अपने ब्रोशर्स भेज देते हैं, सर ये हमारी प्रोडक्ट है, सर ये हमारी सर्विसेज हैं, इसके हम ये चार्ज करेंगे, इसके हम ये चार्ज करेंगे। ये गलत तरीका है, इससे क्लाइंट क्लोज नहीं होता। अगर इस तरीके से आप काम करेंगे तो आप 100 लोगों से बात करेंगे, कोई एक आधा आपका क्लोज हो जाएगा, तो वो फायदा नहीं है। इतनी ख्वारी करके आप इतना कम पैसा बनाएं, तो वो तो बेकार है फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का काम करना। अब क्लाइंट से बात किस तरीके से करनी है वो समझ लें, और एग्जैक्टली इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आपके पास मैसेज आ गया, जो होने वाला क्लाइंट था, जो फेसबुक यूजर था, वो आपकी जो सेल्स फनल था उससे निकल कर अब आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ गया। उसने आपको मैसेज कर दिया, हाय हेलो कुछ भी XYZ। अब यहां पर जो पहला सवाल आप उससे पूछेंगे, वो पहला सवाल आप उससे ये पूछेंगे कि सर, आपको अपने बिजनेस के अंदर अभी क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमें वो बताइए सिर्फ। मोस्टली वो आपसे बोलेगा कि मेरे स्टोर के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन कन्वर्जेंस नहीं है, कोई खरीद नहीं रहा।
या बोलेगा कि एड टू कार्ट्स तो लोग करते हैं लेकिन परचेज कंप्लीट नहीं कर रहे, ठीक है। या वो ये बोलेगा मेरे एड जो हैं उसके ऊपर एंगेजमेंट अच्छी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से वो आपको 4-5 में से कोई एक प्रॉब्लम अपनी बता देगा। ज्यादातर यही बोलेंगे भाई सेल्स नहीं आ रही, एड्स के ऊपर स्पेंडिंग ज्यादा हो रही है, सेल्स नहीं आ पा रही, ठीक है। अब उसने आपको अपनी ये प्रॉब्लम बता दी, इशू बता दिया अपना कि भाई ये इशू है उसके बिजनेस के अंदर। अब सेकंड स्टेप क्या है, अब आप उससे ये पूछेंगे कि सर आप अपनी वेबसाइट का लिंक मुझे दीजिए और अपने फेसबुक पेज का लिंक मुझे दीजिए कि जिसके ऊपर आप एड्स चला रहे हैं। अब उसने आपको अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया, उसने आपको फेसबुक पेज का लिंक दे दिया। अब आप उसकी वेबसाइट का पूरा एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कि उसकी वेबसाइट के अंदर कहां वो गलती कर रहा है कि जिसकी वजह से सेल्स नहीं आ रही। उसके फेसबुक पेज का पूरा एनालिसिस करेंगे। ये सारे एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, कैसे वेबसाइट होनी चाहिए, क्या आउटलुक होता है, क्या वजूहात है जिनसे सेल्स नहीं आती, ये सारी मैं घंटों की वीडियोस पढ़ी हुई जिसके अंदर सारी चीजें मैं समझा चुका हूं, ठीक है। हो सकता है उसकी वेबसाइट का लोड टाइम बहुत ज्यादा हो, ठीक है। हो सकता है उसके ऐड के ऊपर लिंक क्लिक तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं लेकिन लैंडिंग पेज व्यू नहीं आ रहे क्योंकि लोड टाइम बहुत ज्यादा है वेबसाइट का, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसकी वेबसाइट की 4-5 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे और उसको आप सबसे पहले ये 4-5 प्रॉब्लम्स बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद उन प्रॉब्लम्स के स्ट्रेटेजिकल सॉल्यूशंस बताएंगे। अब ये जो स्ट्रेटेजिकल सॉल्यूशंस की मैंने यहाँ पे बात की है ना, यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट है स्ट्रेटेजी क्रिएशन का, जो हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि आप एक एक बिजनेस को कैसे स्ट्रेटेजी बना के देते हैं। तो स्ट्रेटेजिकल सॉल्यूशंस आप उसको यहाँ पे देंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई ड्रॉप शिपिंग का क्लाइंट है और वो आपसे ये शिकवा कर रहा है, मतलब वो आपसे ये कंप्लेन कर रहा है आपके लिए कि आपको कि यार मेरे साथ ये मसला चल रहा है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा है और मेरे ऐड भी बहुत इंगेजिंग है, लोग बहुत ऐड्स के ऊपर लाइक्स भी आ रहे हैं, शेयर्स भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं लेकिन परचेजेस नहीं आ रही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम वो आपको बता रहे हैं तो आपको सोल्यूशन दे सकते हैं कि सर हो सकता है कि आपकी प्राइसिंग ज्यादा हो। आप उसको उसके 2-3 कॉम्पिटिटर्स निकाल के दे सकते हैं कि जो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं कम प्राइस पे, ठीक है। हो सकता है कि जेन्युइनली ये इशू ना हो, लेकिन जब आप ये इशू उसको बताते हैं, ठीक है, कि ये सर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका क्लाइंट है, इस ये भी ये सेम प्रोडक्ट बेच रहा है लेकिन आप बेच रहे हैं $50 की, ये बेच रहे हैं $30 की, तो सर यहाँ पे सोर्सिंग का मसला है। हम आपका ये सोर्सिंग का मसला हल कर सकते हैं, ठीक है। सोर्सिंग का मसला किस तरीके से हल कर सकते हैं, जो ड्रॉप शिपिंग के स्टूडेंट्स उनको पता है ये बात, ठीक है, उन्होंने सब सीखा हुआ है। तो इस तरीके से आप फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि जो मेरे ऐड के ऊपर लिंक क्लिक्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ऐसी भी बहुत कंप्लेन आती हैं फेसबुक से रिलेटेड कि लिंक क्लिक बहुत ज्यादा आ रहे हैं लेकिन लैंडिंग पेज व्यू नहीं आ रहे। तो लैंडिंग पेज व्यू क्यों नहीं आ रहे वो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, सर लिंक क्लिक और लैंडिंग पेज व्यू में डिफरेंस है। लिंक क्लिक आपकी पोस्ट के ऊपर जब कोई क्लिक करता है वो काउंट हो जाता है लिंक क्लिक में, ठीक है। लेकिन लैंडिंग पेज व्यू का मतलब है कि उसने आपकी वेबसाइट के ऊपर लिंक क्लिक होने के बाद आपकी वेबसाइट पूरी लोड कर ली और आपका लैंडिंग पेज देख लिया। तो हो सकता है सर आपकी वेबसाइट का लोड टाइम ज्यादा है, आप उसको लोड टाइम जो है चेक करके गूगल के ऊपर वो बता सकते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 आपने प्रॉब्लम्स बताने के बाद उसके स्ट्रेटेजिकल सॉल्यूशंस बता सकते हैं कि सर अगर हम जो आपकी वेबसाइट के ऊपर इमेजेस हैं उनके साइजेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, हम उनको कंप्रेस करके उनके साइजेस कम करेंगे ताकि आपको लोड टाइम बढ़े। इस तरीके से कुछ आप स्ट्रेटेजिकल सॉल्यूशंस बताएंगे। अब इसी के अंदर फॉर एग्जाम्पल कोई जूते वाला आपके पास आ गया कि यार मैं 6,000 रुपये का एक जूता बेच रहा हूँ लेकिन सेल्स नहीं आ रही। अब आप उसको सोल्यूशन बता सकते हैं कि सर देखें पाकिस्तान के अंदर इशू ये है कि लोग ट्रस्ट नहीं करते जल्दी लोगों के ऊपर, लोगों को पता है कि फ्रॉड हो जाता है ऑनलाइन। तो अगर हम ये एक पॉलिसी ऐसी रख दें कि जिसके ऊपर लोग देखें तो उनको ट्रस्ट हो जाए, लेकिन हम उस शहर के अंदर ऐड नहीं चलाएंगे कि जिस शहर के अंदर वो पॉलिसी हमने देनी है एक्चुअल के अंदर, ठीक है। वो पॉलिसी मैं बता चुका हूँ उससे पहले की वीडियोस के अंदर, वो ऐसी कौन सी पॉलिसीज थी जो हम इंप्लीमेंट कर रहे थे जिससे लोगों का ट्रस्ट हम पे पैदा हो रहा था और वो हमसे खरीद रहे थे, ठीक है। तो यहां पर आप उसको स्ट्रेटेजिकल सॉल्यूशंस बताएंगे। उसके बाद आप किसी स्टेज जो है उसके ऊपर अब आप क्लाइंट को क्लोज करेंगे। अब क्लाइंट को क्लोज आप ये जुमला बोल के करेंगे कि सर जो स्ट्रेटेजिकल सोल्यूशन हमने आपको बताए, अगर आपका बिजनेस हमसे बेनिफिट लेगा, अगर आपको लगेगा कि हमारी सर्विसेज से आपको फायदा पहुंच रहा है, आपका पैसा बन रहा है, तो आप हमें फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि हमने कितनी फीस और क्या वो फिर सारी बातें हम उस वक्त देख लेंगे, ठीक है। अभी आप पहले ये चेक कर लें कि हम आपके लिए बेनिफिशियल हैं भी या नहीं है। अब ये जो प्रोसेस फ्लो मैंने आपको बताया है, अगर इस प्रोसेस फ्लो को आप 100 लोगों के साथ इंप्लीमेंट करते हैं तो 50 से 60 लोग आपके पास ऑन द स्पॉट आपके क्लाइंट बनेंगे,
50 से 60 लोग, ये बहुत बड़ा फिगर है। ये जो बहुत बड़ी एजेंसीज होती हैं उनके पास ये फिगर चल रहा होता है कि 50-60 क्लाइंट्स उनके साथ काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे। तो इस फ्लो के अंदर अगर आप बात करेंगे तो आपके पास क्लाइंट बहुत आसानी से क्लोज होगा। ठीक है, अब आप ने फॉर एग्जाम्पल 50-60 की हम बात नहीं करते, हम 20 की बात करते हैं कि 20 क्लाइंट आपने क्लोज कर लिए। अब फेसबुक एड्स के अंदर आप मास्टर हैं, आपने सब कुछ सीखा हुआ है, आपने ये भी सीख लिया है कि कंज्यूमर साइकोलॉजी क्या है। मैंने हमेशा अपने हर वीडियो के अंदर ये चीज समझाई है, कंज्यूमर साइकोलॉजी जिसको पता है वो सेल्स के अंदर मास्टर है। ठीक है? उससे अच्छी सेल्स कोई नहीं कर सकता। ये सारी चीजें आपको पता है। अब आपने 20 लोगों के साथ काम शुरू किया, उसमें से 10 लोग ऐसे थे कि जिनको आपकी वजह से फायदा पहुंचना शुरू हो गया। अब वो जो 10 लोगों को आपसे फायदा पहुंचा है ना, वो जिंदगी भर आपको कभी छोड़ के जा नहीं सकते, ये बात याद रखिएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो आपको छोड़ के किसी और को काम दे दें, क्योंकि आपकी वजह से उनका पैसा बन रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट का आपने 2 लाख की सेल्स करवा दी। अब 2 लाख की सेल्स अगर आपने उसकी कराई है और आप लेट से आपका उसके अंदर 70-80 हजार रुपए उसने प्रॉफिट बनाया, आपने अंदाजा लगा लिया कि यार इसके अंदर इसने तकरीबन 70-80 हजार रुपए पैसा बनाया होगा। तो उस 70-80 हजार रुपए में से आप उससे 10 से 15 हजार मांग सकते हैं, मांग सकते हैं। एक क्लाइंट था आपका जिसने आपने जिसको 10 लाख की सेल्स लाके दे दी। 10 लाख की सेल्स कोई बड़ी बात नहीं लेकर आना, बहुत आसानी से आ जाती। तो 10 लाख की सेल्स के ऊपर क्या वो आपको 1 लाख रुपए नहीं देगा? बिल्कुल देगा यार, हंसते गाते देगा आपको। तो आपके जो 20 में से 10 क्लाइंट्स थे, 10 के लिए आप बेनिफिट्स उन क्लाइंट्स को समझ में आ गए कि आपको उनसे क्या मिल रहा है। अब यहां पर अगर आप ऑन एन एवरेज एक क्लाइंट से 50 हजार रुपए भी महीना लेते हैं, तो यार आपका घर में बैठे बैठे 5 लाख रुपए पर मंथ बन गया। आपने कोई कारोबार नहीं किया, आपने कोई चीज बेची नहीं, प्रोडक्ट कोई बेची नहीं, आपने रिटर्न हैंडल नहीं किए जो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर इश्यूज आते हैं, आपने प्रोडक्ट्स की डिलीवरीज नहीं की, आपने वेयर हाउस मैनेज नहीं किया, आपने एक लैपटॉप लेकर अपने घर के अंदर एक चेयर के ऊपर बैठकर या अपने बेड के ऊपर बैठकर 5 लाख रुपए बना लिए। हक हलाल के 5 लाख रुपए। और ये 5 लाख रुपए ऐसे 5 लाख रुपए हैं जो 5 करोड़ के अंदर भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इनकी कोई लिमिट नहीं है। अब आपके पास लोड ज्यादा होता है तो फिर आप एक ऑफिस लेते हैं, आप एक ऑफिस बनाते हैं, को वर्किंग स्पेस से आप काम शुरू करते हैं। आप जो ऑफिस लेना नहीं चाह रहे, को वर्किंग स्पेस से आप काम शुरू करते हैं, फिर आप अपनी एक टीम बिल्ड करना शुरू करते हैं कि यार जो मेरी एसईओ की सर्विसेज हैं वो तुम देखोगे, जो मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज हैं वो तुम देखोगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्रिएशन आप अपने हाथ में रखें, क्योंकि ये सबसे मेन चीज है, यही एक आर्ट है, यही एक स्किल है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी टीम को बिल्ड करते चले जाते हैं। और आज आप अगर 5 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप 5 करोड़ भी कमा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है भाई, ये लिमिटलेस काम है। ई कॉमर्स जिस तरीके से अभी बढ़ रही है, जिस तरीके से इंक्रीज हो रही है, ये बहुत बढ़नी है। अभी पाकिस्तान में तो अभी ई कॉमर्स आई नहीं है। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी फ्रेमवर्क आपको बताया, स्टेप बाय स्टेप इसको आपने जो फॉलो करके इंप्लीमेंट करना है। इंशाल्लाह क्लाइंट्स आपको लाजमी मिलेंगे। और इनिशियल लेवल के ऊपर अभी आप घर में बैठे हुए हैं, आपके पास कोई इन्वेस्ट कुछ नहीं है अभी, आपके पास सिर्फ आपके पास फेसबुक एड्स की स्किल है, कैनवा आप जानते हैं, ये कुछ चीजें आप जानते हैं जो हम पिछले सेशंस के अंदर बहुत डेप्थ के अंदर सीख चुके हैं। एक एक चीज मैंने बताई है इसके अंदर। अगर ये स्किल्स आपके अंदर मौजूद हैं तो ये बहुत पावरफुल स्किल्स हैं। ठीक है, तो ये था कि क्लाइंट्स आपने घेरने किस तरीके से, जो हमारा ये वाला टॉपिक था जिसके अंदर कि आपने क्लाइंट्स को किस तरीके से लेना है। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब अगला जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर हम स्पेसिफाइड फेसबुक मार्केटिंग सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए, कि क्या कुछ चीजें आपने उसके अंदर ऐसी लगानी है कि आपका ऐड देखकर उस आपके लैंडिंग पेज व्यू के ऊपर लोग आने चाहिए। क्योंकि फेसबुक ऐड का जो काम है वो सिर्फ इतना है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर लोगों को लेकर आए, और ऐसे लोगों को लेकर आए कि जो आपके कस्टमर बनने का, आपका क्लाइंट बनने का पोटेंशियल रखते हो। ऐसा नहीं कि जो बस आपकी वेबसाइट के ऊपर आए और वापसी निकल गए। ऐसे कि जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, आपकी स्टेज 1 पे गए, स्टेज 2 पे गए, उसके बाद आपके व्हाट्सएप के ऊपर आए और फिर क्लोज हुए। ठीक है, उसके बाद हम जो है इसको डिस्कस करेंगे।